हमें मिलने वाला है परम पावन संत शिरोमणि गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य रतन शाकाहार प्रवर्तक महायोगी डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में हम मनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं ये सोनीपत शहर के लिए नहीं, पूरे सोनीपत जैन समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा विषय है और एक बड़ा ही खुशी का विषय है कि गुरुदेव की पावन उपस्थिति, पावन सानिध्य, पावन आशीर्वाद आज जैन समाज को मिला है। मैं गुरुदेव आपके श्री चरणों में अपनी मैनेजमेंट कमेटी, पूरे जैन समाज सोनीपत के तरफ से आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए नमोस्तु 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 करता हूं। और मैं भाई राजीव जैन जी, भाई सुरेश चंद जैन जी, संगपति प्रीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती शांता जैन जी से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण करें। भाई अवनीश जैन जी, भाई राजीव जैन और समाज के प्रबुद्ध जनों से निवेदन करूंगा, भाई संजीव जैन कृपया वो मंच पर आकर वो चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए अपना सहयोग करें। भाई संजीव जैन जी, भाई काके, समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। हमारी समय की सीमाएं हैं। अपनी प्रस्तुति के लिए जैन गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के बच्चे चंदन बालाजी। महावीर स्वामी की, गुप्ती सागर जी महाराज की, त्रिशिला की नंदिया कन कन पुकारे, कोटि कोटि पल के तेरी राह निहारे। त्रिशिला की नंदिया कन कन पुकारे, कोटि कोटि पल के तेरी राह निहारे। बिगड़ी हमारी तुम बिन कौन सवारे, त्रिशिला की नंदिया कन कन पुकारे, कोटि कोटि पल के तेरी राह निहारे। महामंत्र नविकारी एक है, आगम सबके एक है, महावीर अधिनायक सबके सचमुच एक विवेक है। फिर भी प्रतिदिन की चातानी झगड़े हमारे, बिगड़ी हमारी तुम बिन कौन संवारे। त्रिशिला की नंदिया कन कन पुकारे, कोटि कोटि पल के तेरी राह निहारे। जैन संघ की आज दशा सब अपनी अपनी गाते हैं, नैतिकता बढ़ती जाए मुद्रा जैन लगाते हैं। जैन संघ की आज दशा सब अपनी अपनी गाते हैं, नैतिकता बढ़ती जाए मुद्रा जैन लगाते हैं। हृदय से अपनी गलती कौन संवारे,
बिगड़ी हमारी तुम बिन कौन संवारे। त्रिशिला की नंदिया ओ कन कन पुकारे। बिगड़ी हमारी तुम बिन कौन संवारे। कीर्ति भवन में मुनिवर आके संभालो। डूब रही नैया मेरी आके संभालो। कीर्ति पगर भवर में मुनिवर आके संभालो। डूब रही नैया मेरी आके बचा लो। तुम ही बनोगे मुनिवर इसके सहारे। बिगड़ी हमारी तुम बिन कौन संवारे। त्रिशिला के नंदिया ओ कन कन पुकारे। कोटि कोटि पल के तेरी राह निहारे। बोलो गुप्ती सागर जी महाराज की, महावीर स्वामी की, जैन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैन गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के बच्चों की मैम से निवेदन करूंगा कि कृपया वो लिस्ट भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम। सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए। शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म खिपाए। सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए। शक्ति के बनाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम। उत्तम क्षमा मार दो और जाओ शौच सत्य और संयम। तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्मों के 10 लक्षण। उत्तम क्षमा मार दो और जाओ शौच सत्य और संयम। तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्मों के 10 लक्षण। निश्चय से इनको ध्याएं व्यवहार में अपनाएं। जीवन को धन्य बनाएं ये संदेशा लाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाई मौसम। आया है पर्व 10 लक्षण कितना आनंद छाया है कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम।
धर्मों का मर्म सुना पर किया नहीं जो पालन, बीत जाएंगे ये भी जो अब तक बीते पर्युषण। 10 धर्मों का मर्म सुना पर किया नहीं जो पालन, बीत जाएंगे ये भी जो अब तक बीते पर्युषण। चेतन अब चेत जाओ, मन में परिवर्तन लाओ, इसको ना व्यर्थ गवाओ जो ये नर्तन पाया है। कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम भक्ति का लाई मौसम, आया है पर्व 10 लक्षण कितना आनंद छाया है। कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। श्रीमती शांता जैन जी 1100 रुपए, भाई राजीव जैन जी 1100 रुपए, लाला सुरेश चंद जैन संघपति प्रीतमपुरा दिल्ली वालों ने इन बच्चों को दिए। मैं उनका अपनी समाज की तरफ से तहे दिल धन्यवाद करता हूं। हमारे सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठाचार्य भाई सतीश जैन जी भी आए हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो गुरुदेव के पावन चरणों में अपने भावों को रखें। मैं भाई सतीश जैन जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया वो आए और गुरुदेव के पावन चरणों में अपने भावों को रखें। भाई सतीश जैन जी आए कृपया। इस बीच जैन गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के बच्चे अपनी दूसरी प्रस्तुति के लिए कृपया तैयार रहें। समय अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। बोलियों का भी कार्यक्रम होना है, गुरुदेव का भी मंगलमय प्रवचन होना है, इसलिए के शासन नायक श्री महावीर भगवान के 24 तीर्थंकर भगवान के परम पूज प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम पूज शाकाहार प्रवर्तक राष्ट्र संत हम सबके आराध्य गुरुदेव उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के जब मैं श्री गुरुदेव के चरणों में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि एक बार सागर देश का राजा एक बार दिल्ली भ्रमण करने के लिए आता है। और जब वो दिल्ली की भ्रमण करने के लिए आता है तो उसके लिए हाथी की सवारी कराई जाती है। तो वो महावत से बोलता है, निवेदन करता है कि मुझे इसका लगाम, इसकी वल्गा मेरे हाथ में दे दो। तो महावत उससे बोलता है कि नहीं, हाथी के लिए लगाम से नहीं, वल्गा से नहीं, इसको तो अंकुश से बस में किया जाता है। और जैसे ही वो सागर देश का राजा इस बात को सुनता है और हाथी से उतर जाता है और निवेदन करता है कि जिसकी वल्गा, जिसकी लगाम मेरे हाथ में नहीं है, उस हाथी की सवारी मैं नहीं कर सकता हूं। उसी प्रकार से आज से 44-45 वर्ष पूर्व परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक महायोगी उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी महाराज के मन में भी एक अभिलाषा जागी, जिन्होंने संसार में जन्म तो लिया लेकिन आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के चरणों में अपने संपूर्ण जीवन को सौंप दिया कि जिस संसार की लगाम मेरे हाथ में नहीं है, उस संसार में नहीं रहूंगा। वो संसार में रहते हुए भी उन्होंने संसार का परित्याग कर दिया। महानुभाव, आज हम जिनके सानिध्य में वर्षा योग का उत्सव मना रहे हैं, मैं तो मानता हूं कि सोनीपत बहुत सौभाग्यशाली समाज है, क्योंकि महातीर्थ गन्नौर के निकटतम अगर कोई सबसे बड़ी समाज है तो उसका नाम सोनीपत समाज है। और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो गुरुदेव के हर पल हर क्षण इनके चरणों के निकट रहने का आप सभी को सौभाग्य प्राप्त होता है। महानुभाव, मैं भी देख रहा हूं, कई वर्षों से गुरुदेव के चरणों से जुड़ा हूं। कई वर्षों से सबकी मंगल भावना थी कि गुरुदेव का वर्षायुग सोनीपत में हो, लेकिन वो इस वर्ष का सौभाग्य जागा कि संपूर्ण सोनीपत दिगंबर जैन समाज को श्री गुरुदेव के वर्षायोग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं भी टीवी चैनल के माध्यम से देख रहा था, इस वर्ष जो पर्वातिराज पर्युषण पर्व में, 10 लक्षण पर्व में सोनीपत में आप लोगों ने गुरुदेव के सानिध्य में धर्म की जो गंगा बहाई है, वो ना भूतो ना भविष्यति, आने वाले समय में भी इतनी बड़ी प्रभावना, जिन धर्म की प्रभावना 10 लक्षण पर्व के माध्यम से नहीं हो सकती है। महानुभाव, ये 10 दिनी जो आराधना आपने की है, आज संपूर्ण देश में आज इसकी चर्चा है
कि गुरुदेव के सानिध्य में इतनी भव्यतम आयोजन को 10 दिन जिनेंद्र भगवान की महाआराधना को आपने संपन्न किया है। महानुभावों, पूज्य गुरुदेव एक ऐसे संत हैं जो लोग गुरुदेव के चरणों से या उनकी कृपा दृष्टि के पात्र हैं। एक बार भी अगर श्री गुरुदेव किसी के लिए अपना मंगल सुभाषित प्रदान कर देते हैं, अपने आप वो दिन दूनी और रात चौगनी वृद्धि को गज जाता है। महानुभाव, आज इसी श्रृंखला में इस बड़ी जिनालय में बैठ करके जिनेंद्र भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकलती है। और जब जिनेंद्र भगवान की शोभा यात्रा निकलती है, उस दिन आचार्य महाराज बोलते हैं, पूज्य गुरुदेव बोलते हैं, अपने धार्मिक अनुष्ठानों को बंद कर दो, क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान अपने आसन को छोड़ करके धर्म की प्रभावना के लिए जब बाहर निकलते हैं, तो जो कृपा दृष्टि भगवान की वेदी के दर्शन करने की मिलती है, उनसे कई गुना ज्यादा वृद्धि भगवान के दर्शन जब रथ यात्रा में करते हैं, जब हमारे घर से बाहर निकलते हैं, तो उनकी मंगल दीपकों से आरती करना चाहिए, पलक पावड़े बिठा करके उनका इंतजार करना चाहिए कि वो त्रिलोकी सम्राट आज नगर के विभिन्न मार्गों से जिन धर्म की प्रभावना और हमारे आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आज वो सौभाग्य के क्षण हमारे बीच में हैं, जिस कार्यक्रम का जिस उत्सव को हम सभी यहाँ पर मिलकर के संपन्न करेंगे। बोली 24 तीर्थंकर भगवान की, महायोगी उपाध्याय गुरुदेव गुप्त सागर जी महाराज की। सुंदर शब्दों में भाई सतीश जी ने गुरुदेव के पावन चरणों में अपने भावों को रखा। मैं भाई सतीश जी अपने जैन समाज की तरफ से आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे बीच ब्रिगेडियर सतेंद्र जी भारत सरकार भी आए हुए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से अपने जैन समाज की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अभी भाई सतीश जी कह रहे थे कि ये हमारे जैन समाज का सौभाग्य है कि हमें महायोगी गुप्ती धाम प्रणेता डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज का चातुर्मास मिला है। सतीश जी, ये हमारे जैन समाज का सौभाग्य नहीं, ये हमारे सोनीपत का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसे संत का चातुर्मास मिला और आज हमें पावन सानिध्य मिला है कि हम उनके पावन सानिध्य में, उनकी पावन उपस्थिति में आज हम जैन रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं। मैं जैन गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों की दूसरी प्रस्तुति मंदिर में घंटा बाजे, उसके लिए उन बच्चों को आमंत्रित कर रहा हूं। शीघ्र अतिशीघ्र वो मंच पर आ जाएं। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, 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 मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे। कौन? ला 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 ला, हम तुम हम। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। भाई अवनीश जैन सुपुत्र श्री राजकुमार जैन जी की तरफ से 2100 रुपए, एडवोकेट श्रीमती सीमा जैन जी की तरफ से मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समय
अपनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मैं भाई सतीश जैन जी कुछ ही क्षणों में बोली का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। जो भी धर्म प्रेमी बंधु मेरी आवाज को सुन रहे हो, कृपया वो शीघ्र अतिशीघ्र मंदिर श्री जी के प्रांगण में आ जाए। हेलो, सभी मुख्य अतिथियों का यहाँ पर स्वागत और सम्मान संपन्न हो रहा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करें। ये हमारे समाज के, हमारे इस नगर के गौरव हैं, जिनको इस आंचल ध्वनि के माध्यम से उनका स्वागत करें। देशना हम सभी सुनेंगे। उसके बाद एक बच्चों का मंगलाचरण, उसके बाद कौन सौभाग्यशाली परिवार आज के इस जिनेंद्र भगवान की विशाल शोभा यात्रा में अपने जीवन को धन्य करेगा, उनका एक छोटी सी बोली के माध्यम से हम चयन करेंगे। और उसके बाद जिनेंद्र भगवान की विशाल शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः जिनालय में पहुंचेगी और उनका अभिषेक करेंगे। सारे कार्यक्रम को अभी हम यहाँ पर संपन्न करेंगे और धन्य करें, और उसके बाद सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे, जिससे आगे के कार्यक्रम को हम सुचारू रूप से चंदन गुलाल बने तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बने, चंदने गुलाल बने। जिनवाणी जगमैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। हे जिनवाणी मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और श्री गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र भेंट श्रीमती कविता जी के परिवार से किया गया। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। जिंदगी दी हम इन्हें भगवान जैसा मानते हैं, ऐसे महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज श्री के चरणों में संपूर्ण सोनीपत समाज की तरफ से चल करके निवेदन करता हूं, अनुग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हे गुरुदेव, आप अपनी अमृतमय दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी जीवों को कृतार्थ करें, अनुग्रहित करें। पूज गुरुदेव, सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, बोले हे गुरुदेव नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। ओम नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरहं, मंगलम भगवान जिना, मंगलम प्रथमाचार्य, मंगलम वृषभेश्वरः। जय बोलिए प्रथम जिनेंद्र आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। धर्म स्नेह बंधुओं, सोनीपत हरियाणा का एक ऐसा
धर्म प्राण नगर है, जहाँ के लोगों में आस्था और श्रद्धा के सुमन खिलते हैं। यहाँ भगवान नेमिनाथ और पार्श्वनाथ अपनी आभा से जन जन के लिए प्रभावित करते हैं और ऐसे पार्श प्रभु का वार्षिक उत्सव सोनीपत शहर में होने जा रहा है। खुशियां आपके दिल पर हवाइयां ले रही हैं। चारों ओर भगवान पार्श्वनाथ के प्रति उनके कार्यों की खबर है। ये ऐसी दिव्य आभा हैं जिन्होंने जीवन में अनेक सा संघर्षों के लिए आहूत किया है। परिसह और उपसर्ग इनके लिए यूं थे जैसे सची आती है और हवा में उड़ जाती है। भगवान को लेकर आकर वैसी परिसह और उपसर्ग पार्श्वनाथ भगवान ने अपनी जिंदगी में अनेक सह लिए और सफलताएं अर्जित की। आज सोनीपत के शहर में, जिसे शहर कहा जाता है, हार्ट, यहाँ आज बहुत थोड़े से लोग परिवारों में निवास करते हैं और जगह जगह अपने प्रतिष्ठानों को, अपने बच्चों के प्रमोशन के लिए आगे पहुँचे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण, उनकी आराधना आपके मनोबल को आगे बढ़ाने में निश्चय रूप से कारगर सिद्ध होगी। भगवान पार्श्वनाथ विश्व के अनेक सा क्षेत्रों में हैं, लेकिन शहर सोनीपत में जो पार्श्वनाथ का मंदिर तकरीबन 450 वर्ष प्राचीन है, यहाँ की ऊर्जा सकारात्मक होने से मंदिर में प्रवेश लेते ही हर्ष का अनुभव कराती है। चाहिए भीतर का आदमी जीवित हो तो ऊर्जा मिल सकती है, और भीतर का आदमी यदि जिंदा दिल नहीं है तो कुछ भी करने लगता है। ये बहुत ही उल्लास आनंद इसलिए महसूस करता हूँ कि परिवार कम हो, लेकिन उल्लास सभी में है। और इसी उल्लास के कारण मैं यहाँ पर थम गया हूँ, रुक गया हूँ कि क्वालिटी ही आदमी के लिए पार्श्वनाथ बनाती है। पारसमणि का जरा सा स्पर्श होते ही लोहा शरणमय हो जाता है, वैसे पार्श प्रभु के स्पर्श पाते ही पारसमणि का काम होता है। और जन जन, जैन ही नहीं, सभी के दिल में पार्श प्रभु का स्थान है। मैं आज इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ कि पार्श प्रभु ने अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह चतुर्याम धर्म की स्थापना की थी और प्राणी मात्र के अधिकारों को सुरक्षित करने का एक अच्छा अंजाम दिया था। आज हम महावीर प्रभु के तीर्थ में जी रहे हैं। उन्होंने अहिंसा, अनेकांत, शाद्वाद का संदेश देकर एक ऐसी दिशा हमको दी है कि अब हमें कोई संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। हम सहज पथ पर चलते रहें और चलते चलते अपने लक्ष्य को हासिल करें। हमें लक्ष्य को हासिल करने के लिए
दिल के गरेबान में झांकने की आवश्यकता है। जहाँ जितनी गंदगी है उसको निष्कासित करने की ज़रूरत है। कोई दूसरा आकर के हमारे दिल की सफाई या बुहारी नहीं करेगा। हमें अपने घर में स्वयं बुहारी लगाने की ज़रूरत है। मनुष्य का जीवन लीच पर मिला हुआ है। थोड़े से दिन की ज़िंदगी है, हमें झुक कर के चलने की आवश्यकता है। दिल में बैठा हुआ जो कमठ की तरह अहंकार है, उसे महावीर ने बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा जितना आदमी सरल होता जाएगा, जितना नरम होता चला जाएगा, उतना ही वह मोक्ष के करीब पहुंचता चला जाएगा। आज आपने मोक्ष प्राप्त करने का अभी कोई भीतर से बिल पास नहीं किया है। जब बिल पास करते हैं कि मुझे नेक्स्ट 5 वर्षों में क्या करना है, तब आदमी प्रोग्राम बनाता है। अभी आपने कोई बिल पास नहीं किया कि हम शहर में रहते हुए सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग पर कैसे चलें। तो आज यह वार्षिक उत्सव जो आपके पूरे क्षेत्र में भगवान पार्श्वनाथ को लेकर नगर भ्रमण करेगा और आपके चित्त में उल्लास लाएगा। हम आपके कमेटी के अध्यक्ष हेमंत भूषण और पूरी कार्यकारिणी को, पूरी जैन समाज को तहे दिल आशीर्वाद देता हूँ कि आप संख्या में कम हो जाएं, इससे कोई भय नहीं, लेकिन अपनी क्वालिटी के लिए बरकरार रखते हुए चलने का पुरुषार्थ करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। जंगल में शेर 1-2 हों तो भी काम चलेगा और बहुत सारे जानवर रह सकते हैं, लेकिन शेर तो कम ही होते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि पुरुष अगर इस शहर में किंचित भी रहेंगे तो जिन धर्म की पताका लहराती रहेगी, कोई कितना दूर चला जाए, लेकिन पार्श्वनाथ की सन्निधि में उसके लिए सुबह सुबह याद आ जाता है, चाहे वो सेक्टर 15 भी चला गया हो। अभिषेक के समय अभिषेक को याद आ जाएगा कि चलो पारस प्रभु नैमी प्रभु के चरणों में हमको जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में आनंद है। और ऐसा जो फील करता है वो वाकई सम्यक दृष्टि होता है। आज समय की ऊंचाइयों को देखते हुए मैं बहुत ही संक्षेप में आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो, हम भी जिएं, औरों को भी जीने का मौका दें। बस यही हमारा अहिंसा का पथ है। हम भी जिएं, औरों को भी जीने दें, हम भी सुखी रहें और भी सुखी रहें। इस तरह हम चलते रहेंगे तो जैन धर्म आगे बढ़ता रहेगा। आप ऐसे ही आपस में मेलजोल बना करके चलिए। भाई राजीव जैन जी आज के आपके कार्यक्रम के प्रमुख व्यक्ति हैं, इनको भी बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब लोग मिलकर के जैन धर्म की प्रहोना के लिए जो शरीर में ताकत है उस ताकत का प्रयोग कीजिए। और पूरे शहर में मैं तो पहली बार यहाँ सुनने और आया हूँ देखने को कि आप छोटी छोटी गलियों से ये बड़े बड़े रथ कैसे गुजार के ले जाते हैं। कह रहे थे भाई लोग कि रथ को तो हम बीच में एक जगह हाथों से उठा के ले जाना पड़ता है। ये सब भगवान पार्श प्रभु की कृपा होती है। गली कितनी भी छोटी हो पर जंग नहीं होना चाहिए। गली तंग हो पर जंग ना हो तो रथ तंग गली से भी निकल जाएगा। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।
शब्द मानो जैसे संजीवनी का काम करता है। श्री गुरुदेव की अमृतमय दिव्य देशना हम सभी ने सुनी और उनकी वाणी हम सबके कल्याणकारी हो, ऐसी मंगल भावना के साथ हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु ज्ञापित करते हैं। अब बेला के, अब अवसर के और समय के। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनके मन में ये भावना है कि आज जब जिनेंद्र भगवान अपने आसन को छोड़कर के उस विशाल रथ पर सवार हों तो उनको लेकर के हम बैठेंगे। किसकी भावना? अगर हमारे भावों की विशुद्धि है, अगर हमारे भाव इसे जाना चाहते हैं, उनके अभिवादन में उनकी वृद्धि करें। विचार कर लें, भाव बनाएं, रथ में लेकर के देखें। रथ यात्रा वर्ष में एक बार होती है और ये सौभाग्य है कि इस बार महायोगी उपाध्याय गुरुदेव के सानिध्य में इस महाआयोजन में ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। जब जीवन में पुण्य के तीव्र क्षण हमारे जीवन में एकत्रित होते हैं, तब जाकर के ऐसे महाकार्य करने का हमें अवसर और ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। 2,11,111 रुपया। हाथों से बोली जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। 2,11,111। चलिए एक बार विचार कर लें, जिन्होंने बीच में भी अपनी भावना को बनाया था। 2,11,111 रुपया। भगवान को रथ में खबाशी बनने का सौभाग्य। 2,11,111 रुपया। चलिएगा, चलिए विचार करें, भाव बनाएं। 2,11,211 रुपये भगवान को रथ में लेकर नगर परिक्रमा करवाने हेतु ख्वाशी की बोली लाला रविंदर कुमार, रजत कुमार जैन, बड़े बगड़ वालों के 2,11,211 रुपया 1, 2,11,211 रुपया 2, 2,11,211 रुपये 2.5, 2,11,211 रुपये 3.25 और विचार कर लें के 2,51,251 रुपये बहुत बढ़िया। देखिए, लेकर नगर परिक्रमा करवाने हेतु ख्वाशी की बोली ओनीस जैन, नमीस जैन, बड़े बगड़ वालों के 2,51,251 रुपया 1, 2,51,251 रुपया 2, 2,51,251 रुपया 2.5, 2,51,251 रुपया 3.25, 2,51,251 रुपया 10 और विचार कर लें। अभी एक अवसर आपके पास। और अरुण जैन जी भी हमारे बीच आए हैं। मैं और भाई पवन जैन जी जो कि गन्नौर से आए हैं, मैं उनका भी अपनी सकल जैन समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं भाई मुनीश जैन, भाई हेमंत भूषण से निवेदन करूंगा कि कृपया उनको तिलक लगाकर माल्यार्पण करूंगा, हार्दिक स्वागत करें। चलिए, हेतु ख्वाशी की बोली लाला रविंदर कुमार, रजत कुमार जैन, बड़े बगड़ वालों के 3,11,311 रुपए। देखो कितनी अच्छी भावना है। 1,11 भी इन्हीं के थे, 2,11 भी इन्हीं के थे और 3,11 भी इन्हीं के थे और 4,11 और 5,11 भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक बार ताली बजा करके अनुमोदना करो, क्योंकि ये सामान्य सौभाग्य नहीं है। ये त्रिलोकी सम्राट को लेकर के रथ में बैठने का सौभाग्य है। हमारे जीवन का जब क्षणों को एकत्रित करके जिनेंद्र भगवान को, ये तो त्रिलोकी सम्राट को जब इतनी विशाल रथ यात्रा में लेकर के जाना गए तो वो अंक, वो राशि देखें, द्विगुणित वृद्धि होती है। जिस प्रकार से दान की राशि हम बोलते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में वो सौभाग्य का आगमन भी हो जाया करता है। 4,11,411। एक बार ताली बजा करके अनुमोदना करें ऐसे सौभाग्यशाली, महासौभाग्यशाली क्षणों में जहां पर पूज्य गुरुदेव स्वयं अपनी संपूर्ण सानिध्य प्रदान करेंगे और आप त्रिलोकी सम्राट को लेकर के रथ में विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 4,11,411 रुपया। बहुत भगवान को रथ में लेकर नगर परिक्रमा करवाने हेतु ख्वाशी की बोली ओनीस जैन, नमीस जैन, बड़े बगड़ वालों के 4,11,411 रुपए।
311 थे उनके। 451, 4 लाख। देखिए भावना की बात है, 4,51,451 रुपए भगवान को रथ में लेकर नगर परिक्रमा करवाने हेतु ख्वाशी की बोली ओमीश जैन, नमीश जैन बड़े बगड़ वालों के 4,51,451 रुपए। बहुत बढ़िया, 4,51,451 रुपया जनेन्द्र भगवान को, त्रिलोकी सम्राट को रथ यात्रा में खबाशी बनकर के ले जाना गए। और ये चर्चा पूरे 1 वर्ष तक रहेगी कि पिछली बार कौन सौभाग्यशाली था जो भगवान को विशाल रथ यात्रा में लेकर के गया था। ऐसे सौभाग्य के महान क्षणों में आपके लिए इतने बड़े सौभाग्य का आमंत्रण है कि आप भगवान की रथ यात्रा में खब्बाशी बनकर के बैठने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 4,51,451 रुपया। जैन गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी तीसरी प्रस्तुति के लिए कृपया मंच पर आ जाएं। प्राप्त हो रहा है। महायोगी उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी महाराज का भी शानित होगा। 5,51,551 रुपया 1, 5,51,551 रुपया 2, हेलो, 5,51,551 रुपया 2.5, 5,51,551 रुपया 2.25, 5,51,551 रुपया 5 कम 3। और देखिए अभी विचार कर रहे हैं जिनने अभी तक मंगल भावना को भाया, उनकी भी भावना है कि जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो पूरा पड़ाव पार करें, क्योंकि सामान्य सौभाग्य नहीं है। बार बार गुरुदेव का सानिध्य, बार बार ऐसे अवसर और बार बार ऐसे खुशी का वातावरण जीवन में नहीं आता है। इसलिए और विचार करें और अपने भावों को बनाएं। 5,51,551 रुपया की राशि तक अभी पहुंचे हैं। ऐसे इस बोली को 3 करें। उससे पहले जैन गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी प्रस्तुति मंगल घड़ी, जिसकी प्रस्तुति दे रहे हैं हिमांशी, अंशिका, शिवानी, लक्षिता, पायल, आफरीन और बेबी।
सुंदर प्रस्तुति। बहुत अच्छी कुमारी आद्या जैन, पुत्री शुभम जैन बड़े बगड़ वालों ने दिए हैं। मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। में लेकर नगर परिक्रमा करवाने हेतु लाला सागर चंद धर्मचंद जैन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 5,51,551 रुपया 1, 5,51,551 रुपया 2, 5,51,551 रुपया 2.5, 5,51,551 रुपया 3। बल महावीर भगवान की। मैं भाई प्रवीण जैन बाबा से निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पर आ जाएं। रथ पर लेकर भगवान के रथ को चलाने के लिए सारथी की पंचायती बोली 51,551 रुपए। देखिए 1,01,101 रुपया, 1,11,111 रुपए भगवान के रजत कुमार जैन बड़े बगड़ वालों के 1,00,000 बनकर के रथ चलाने का सौभाग्य है। 1,21,121 रुपए भगवान के रथ को चलाने के लिए सारथी की बोली लाला राजकुमार अवनीश कुमार जैन बड़े बगड़ वालों के 1,21,121 रुपए। बल महावीर भगवान की। बोलिए उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। आइए 1,21,121 रुपया त्रिलोकीनाथ और 3 लोक के नाथ जिस रथ में विराजमान होंगे उस रथ के सारथी बनने का सौभाग्य है। 1,21,121 रुपया, 1,21,121 रुपया। ये बहुत बड़े सौभाग्य का आमंत्रण है कि 3 लोक के नाथ के रथ का सारथी बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त करना है। 1,51,551 रुपए बहुत बढ़िया। भगवान के रथ को चलाने के लिए सारथी की बोली भगवान के रथ पर बैठकर भगवान के कुबेर को संभालेगा। समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 11:52 हो चुके हैं। गुरुदेव 12 बजे अपनी साधना काल में होंगे। 1,00,000 भगवान के रथ पर बैठकर भगवान के कुबेर को संभालने के लिए पंचायती बोली 51,551 रुपए, 1,11,111 रुपए। धनपति कुबेर इंद्र बनकर के रथ में जाना है और जो भगवान के रथ में कुबेर बनता है निश्चित रूप से उनके घर में धन की वृद्धि होती है, आदि व्याधि समाप्त होती है। 1,11,111 रुपया। शीघ्रता से अपने भावों को बनाएं। 1,11,111 रुपया। भगवान के रथ पर बैठकर भगवान के कुबेर को संभालने की बोली लाला नरेश चंद पंकज कुमार जैन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वालों के 1,11,111 रुपए, 1,11,111 रुपया 1, 1,11,111 रुपया 2, 1,11,111 रुपया 2.5, 1,21,121 रुपए। भगवान के रथ पर बैठकर भगवान के कुबेर को संभालने के लिए बोली लाला सुशील कुमार अभिषेक कुमार जैन बड़े बगड़ वालों के 1,21,121 रुपया 1, 1,21,121 रुपया 2, 1,21,121 रुपया 2.5, 1,21,121 रुपया 2.25, 1,21,121 रुपया 3। बल महावीर भगवान की जय। वो कौन हमारी 2 बोली हैं
प्रथम चवर की बोली भगवान के रथ पर शुद्ध वस्त्रों में खड़े होकर भगवान के शीश पर चवर डुलाने की प्रथम बोली पंचायती बोली 11,111 रुपए। हाँ कुबेर की। आइए भगवान के के समक्ष देखें, भगवान के समक्ष इंद्र बनकर के चबर ठुराने का सौभाग्य है। ये महासौभाग्य की बात है कि सानत कुमार और माघेंद्र इंद्र बनकर के, इस सानत कुमार इंद्र और माघेंद्र इंद्र बनकर के भगवान के समक्ष चबर ठुराने का सौभाग्य है। जो भगवान के समक्ष चबर ठुराते हैं उनकी सभी प्रकार की नजर आदि विराती अपने आप दूर हो जाया करती है। ऐसे सौभाग्यशाली परिवार का चयन करना के सानत कुमार इंद्र और माघेंद्र इंद्र बनकर के इस बोली का चयन 21 हजार रुपए में 2 नाम दे दे। एक नाम आ गया, एक नाम आ गया। एक मिनट, हाँ, दो बोली वो कौन सा सौभाग्यशाली परिवार होगा जब भगवान अपनी दिव्य दृष्टि नगर पर भगवान। आइए, ये अंतिम बोली है, इसके बाद कोई बोली नहीं है। श्री जिनेंद्र भगवान श्री जी के मंदिर, श्री जी के प्रांगण से बाहर आने पर प्रथम आरती करने की बोली लाला अतर सेन राजकुमार जैन परिवार बड़े बगड़ वालों के 31,331 रुपए। बहुत बढ़िया।
ठुमक रथ चलता है, वह छतर शीश पे हिलता है, क्या छाई अजब बहार, जहाँ क्या छाई अजब बहार, नगाड़ा बाज रहा, प्रभु रथ में हुए सवार, नगाड़ा बाज रहा, सब गावे मंगलाचार, नगाड़ा बाज रहा।
आज हमारो मैं केसरिया केसरिया आज हमारो मैं तेरा हो गया ये मेरा हो गया तेरी चौखट पे दिल ये मेरा हो गया मेरे महाराज गुप्ती सागर महाराज मैं तेरा हो गया गुप्ती सागर महाराज मैं तेरा मेरे मुरझाए मन में ये कलियां खिली जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरा खिला खिला जब से गुरु दर्श मिला मन है मेरी तो पतंग उड़ गई रे डोर बन गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे आज ये हवाएं क्यों महकती आज ये हवाएं क्यों महकती आज ये घटाएं क्यों महकती से गुरु दर्श मिला गजब कर गई एक बढ़िया की लुटिया गजब कर गई एक बढ़िया की लुटिया गजब कर गुप्ती सागर महाराज मैं तेरा हो गया सबसे पासों में जाने का हो गया गुप्ती सागर महाराज मैं तेरा हो गया गुप्ती सागर महाराज मैं तेरा हो गया Thank you.
करो गीतों की सबकी सरकार जय जयकार करो हमारे गुप्ती सागर सरकार जय जयकार पाप पलाया पांचवी आरती साधु तिहारी गोमति विनाशन शिव अधिकारी जय विधि मंगल आरती की जय पंच परम पद भज सुख आरती श्री जिनवानी भारत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी जय विधि मंगल आरती की जय महावीर भगवान की जय। ये बोलिए परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय। महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। जय
श्रीकांत विश्वास वेदांत में नंद प्राप्त कर नृपांते स्वाहा पापम खंडे खंडे जय जय दादा पचे 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 ओम नमो हरंज द्वेक्षे हमसम जंबम औपा अशम शिव शुभ शिवस्मम यमुद्रम चे सिद्धिं तवनतो सद्धर्म कार्येषु चे यमुद्रम चे सिद्धिं प्रचन्तुना ओम नमो रेयते भगवते श्रीमद् पार्श्वदिनत्राय श्रीमद् रतनत्रय रूपाय दिव्य तेज मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश सहिताय अनंत सहिताय सर्व सर्व ऋषि सिंगादि सर्व सिद्धाश्र पदाधिकृत दोषाना हमारे सोनीपत शहर की ओ भैया आज हमारे सोनीपत शहर की वार्षिक यात्रा निकली है। इसके अंदर मुझे श्री जी को नगर भ्रमण ले जाने का मौका प्राप्त हुआ। इस मौके के अंदर इतना आनंद प्राप्त हुआ जैसे साक्षात मेरे सर पे 3 लोक के नाथ विराजमान है। और ये जो प्रतिमा है महावीर स्वामी भगवान की, ये 500 साल पुरानी प्रतिमा है और इसका अतिशय और चमत्कार इतना 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 विशाल है कि मैं शब्दों से इस चीज का वर्णन ही नहीं कर सकता। बोलो महावीर भगवान की, चिंता हरने वाले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, साक्षात विराजमान नेमिनाथ भगवान की।